दुनिया बदलने वाले लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं और सोच बदलती है किताबों से। अगर आप सोच बदलना चाहते हैं तो किताबों को सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि यहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ की कहानी। अगर वक्त कम है तो कोई बात नहीं, वीडियो को अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ लीजिए। चाहे आप ट्रेन में हो, बस या कार में सफर कर रहे हो या फिर सुबह की वॉक पर, बस सुनते रहिए और बढ़ते रहिए। हर दिन एक नया सबक, हर किताब एक नया नजरिया। यही है हाउस ऑफ रीडर्स 1.0 की पहचान। ज्ञान ही वो रोशनी है जो अंधेरे रास्तों को चमका देती है, और हम लेकर आए हैं वही रोशनी। जहां हर शब्द देता है नई सोच, हर किताब खोलती है नए अवसर, और सीख बनती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। अगर आप भी ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथी बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे रीडर्स के परिवार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञान यात्रा। अगर आप रोज मेहनत कर रहे हो फिर भी रिजल्ट 0 है तो प्रॉब्लम आप नहीं हो, आपका सिस्टम गलत है। गोल सब बनेट हैं, लेकिन जीत सिर्फ उनकी होती है जिनके पास स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स होते हैं। सिर्फ गोल बनाना सबसे बड़ी गलती है। अगर गोल से ही सक्सेस मिलती तो आज हर मेहनती इंसान अमीर होता। लोग सपना देखते हैं लेकिन उसे सिर्फ गोल समझकर छोड़ देते हैं। गोल लिखना आसान है, डायरी में, फोन में, वॉल पर, लेकिन गोल लिखने के बाद जिंदगी वैसी ही रहती है। यही लोग खुद को ब्लेम करने लगते हैं। शायद मुझमें डिसिप्लिन नहीं है, शायद मैं लेजी हूं, शायद मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं। लेकिन सच यह है, प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम आपका सिस्टम है। गोल सिर्फ डायरेक्शन देता है, सिस्टम तय करता है। आप रोज क्या करोगे, कब करोगे, कैसे करोगे, और तब क्या होगा जब मन नहीं करेगा। गोल फ्यूचर में जीता है, सिस्टम प्रेजेंट को डिजाइन करता है। यही वह पॉइंट है जहां लोग खुद को ब्लेम करना शुरू करते हैं। शायद मुझमें डिसिप्लिन नहीं है, शायद मैं लेजी हूं, शायद मैं कंसिस्टेंसी नहीं निभा सकता। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। गोल सिर्फ एक चीज करता है, डायरेक्शन देता है। लेकिन गोल कभी ये तय नहीं करता तुम रोज क्या करोगे, तुम कब करोगे, तुम कैसे करोगे, और तब क्या होगा जब मन नहीं करेगा। गोल फ्यूचर में जीता है, सिस्टम प्रेजेंट में। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान फ्यूचर से उम्मीद करता है और प्रेजेंट को डिजाइन ही नहीं करता। एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। मान लो किसी का गोल है, मुझे हेल्दी बनना है। अब सवाल यह नहीं कि गोल सही है या गलत, गोल तो परफेक्टली राइट है। सवाल यह है सुबह उठकर वो क्या करेगा, किचन में क्या दिखेगा, फ्रिज में क्या रखा होगा, फोन उठाते ही क्या खुलेगा। अगर इन सवालों का जवाब क्लियर नहीं है तो गोल सिर्फ एक विश बन जाता है। सिस्टम ये तय करता है कि जब मन नहीं करेगा तब भी क्या होगा, जब दिन खराब होगा तब भी क्या होगा, जब मोटिवेशन 0 होगी तब भी क्या होगा। सिस्टम इंसान से विल पावर नहीं मांगता, सिस्टम इंसान से सेटअप मांगता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। विल पावर बनाम सिस्टम। विल पावर लिमिटेड होती है, दिन भर में डिसीजन लेते लेते दिमाग थक जाता है। सिस्टम डिसीजन हटाता है। अगर फोन बेड के पास नहीं है तो स्क्रोलिंग डिसीजन नहीं बनती। अगर जंक फूड घर में नहीं है तो कंट्रोल डिसीजन नहीं बनता। अगर टाइम फिक्स है तो करूं या ना करूं का सवाल नहीं आता। सिस्टम इंसान को अच्छा नहीं बनाता, सिस्टम इंसान को ऑटोमेटिक बनाता है। लोग फेल क्यों होते हैं? लोग सोचते हैं मैं स्ट्रांग बनूंगा फिर सिस्टम फॉलो करूंगा। लेकिन सच उल्टा है, पहले सिस्टम बनाओ, स्ट्रेंथ अपने आप आएगी। हर बार जब कोई गोल टूटता है लोग गोल बदल देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम गोल नहीं था, प्रॉब्लम था कि गोल अकेला छोड़ दिया गया। सिस्टम इक्वल्स टू डेली रियलिटी डिजाइन। सिस्टम कोई मोटिवेशन कोट नहीं है, सिस्टम कोई रूटीन चार्ट भी नहीं है। सिस्टम एक सिंपल सवाल का जवाब है, आज सही काम करना कितना आसान है और गलत काम करना कितना मुश्किल। अगर गलत काम आसान है तो सबसे मोटिवेटेड इंसान भी गिरेगा। अगर सही काम आसान है तो सबसे एवरेज इंसान भी आगे बढ़ेगा। सिस्टम को समझने का सही तरीका। सिस्टम को ऐसे मत सोचो, मुझे डिसिप्लिन चाहिए, मुझे परफेक्ट रूटीन चाहिए, मुझे सुबह के 5 बजे उठना चाहिए। सिस्टम को ऐसे सोचो, मैं क्या हटाऊं, मैं क्या सिंपलीफाई करूं, मैं एनवायरनमेंट कैसे बदलूं। सिस्टम जोड़ने से पहले सिस्टम घटाने से बनता है। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ,
ज्यादातर लोग अपनी फेलियर को पर्सनैलिटी समझ लेते हैं। मैं ऐसा ही हूँ, मेरे बस का नहीं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। लेकिन पर्सनैलिटी नहीं, सेटअप खराब होता है। अगर सेटअप बदला जाए तो वही इंसान अलग रिजल्ट देता है। यही रीजन है क्यों कुछ लोग बिना मोटिवेशन भी आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग डेली मोटिवेशन के बाद भी वही रहते हैं। डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, डिफरेंस लक का भी नहीं है, डिफरेंस मेहनत का भी नहीं है। डिफरेंस सिर्फ एक है, सिस्टम किसके पक्ष में काम कर रहा है। सबसे पहले हमें ये साफ करना होगा कि सिस्टम क्या नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। सिस्टम रूटीन नहीं होता। जब भी कोई सिस्टम शब्द सुनता है तो उसके दिमाग में एक सख्त टाइम टेबल की इमेज बन जाती है। लोग सोचते हैं कि सिस्टम का मतलब है रोज एक फिक्स टाइम पर उठना, पूरा दिन मिनट बाय मिनट प्लान करना, एक दिन भी मिस हो जाए तो गिल्ट महसूस करना। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिस्टम नहीं है, यह सिर्फ दबाव है। सिस्टम का काम इंसान पर दबाव डालना नहीं होता। सिस्टम का काम इंसान के रास्ते से रेजिस्टेंस हटाना होता है। सिस्टम की सही डेफिनेशन, सिस्टम कोई चार्ट नहीं होता और सिस्टम कोई मोटिवेशनल चैलेंज भी नहीं होता। सिस्टम असल में ये तय करता है कि जब तुम्हारा मन नहीं करेगा तब भी क्या सही काम अपने आप हो पाएगा या नहीं। इसलिए सिस्टम को इस एक लाइन में समझो। सिस्टम ऐसा सेटअप है जिसमें सही काम करने के लिए तुम्हें रोज खुद से लड़ना ना पड़े। अगर किसी हैबिट को निभाने के लिए तुम्हें हर दिन खुद को जबरदस्ती धक्का देना पड़ रहा है तो समझ लो सिस्टम सही नहीं बना है। रूटीन और सिस्टम में फर्क। रूटीन पूरी तरह इंसान की इच्छा और मूड पर डिपेंड करती है। अगर मूड सही है तो रूटीन चल जाती है, अगर मूड खराब है तो रूटीन टूट जाती है। सिस्टम मूड पर डिपेंड नहीं करता, सिस्टम एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। रूटीन टूटने पर गिल्ट देती है, सिस्टम टूटने पर दोबारा शुरू होने की जगह देता है। यही वजह है कि रूटीन फ्रिजाइल होती है और सिस्टम सस्टेनेबल होता है। सिस्टम क्यों काम करता है? सिस्टम इसलिए काम करता है क्योंकि यह इंसान को बदलने की कोशिश नहीं करता। सिस्टम चॉइसेस को बदलता है और इंसान वही चॉइस लेता है जो उस समय सबसे आसान लगती है। अगर गलत चॉइस आसान है तो मोटिवेटेड इंसान भी गलत करेगा। अगर सही चॉइस आसान है तो एवरेज इंसान भी सही करेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं फोकस नहीं कर पाता। गलत अप्रोच क्या होती है? जब कोई फोकस नहीं कर पाता तो वह सबसे पहले खुद को ब्लेम करता है। वो मान लेता है कि उसमें डिसिप्लिन की कमी है। इसके बाद वह मोटिवेशन ढूंढने लगता है और लगातार प्रोडक्टिविटी वीडियोस देखने लगता है। लेकिन इन सब के बाद भी फोकस इंप्रूव नहीं होता क्योंकि असली प्रॉब्लम को टच ही नहीं किया गया। सिस्टम अप्रोच क्या होती है? सिस्टम अप्रोच में इंसान खुद को ब्लेम नहीं करता, वो एनवायरनमेंट को बदलता है। अगर फोन सामने पड़ा है तो फोकस टूटेगा, ये ह्यूमन नेचर है। इसलिए सिस्टम ये तय करता है कि फोन काम करते समय दिखाई ही ना दे। सिस्टम ये भी तय करता है कि नोटिफिकेशंस बंद रहे ताकि दिमाग को बार बार इंटरप्ट ना मिले। इसके अलावा सिस्टम एक फिक्स जगह बनाता है जहां बैठते ही दिमाग को ये सिग्नल मिले कि यहां सिर्फ फोकस्ड वर्क होगा। अब फोकस एफर्ट नहीं रहता, फोकस ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाता है। सिस्टम इज इक्वल टू डिसीजन हटाना। लाइफ में असली थकान डिसीजन से आती है। हर बार जब तुम्हें ये सोचना पड़ता है कि करूं या ना करूं, अभी करूं या बाद में, तो दिमाग एनर्जी खो देता है। सिस्टम इन डिसीजंस को पहले ही खत्म कर देता है। जब सवाल ही नहीं होता तो रेजिस्टेंस भी नहीं होती। सिस्टम छोटे एक्शन से शुरू होता है। सिस्टम कभी भी बड़ा शुरू नहीं किया जाता। अगर सिस्टम बहुत बड़ा शुरू किया गया तो वह कुछ दिनों में ही टूट जाता है। सिस्टम की एंट्री हमेशा छोटी होती है ताकि दिमाग उसे थ्रेट की तरह ना देखे। उदाहरण के लिए जिम जाने का सिस्टम एक्सरसाइज से नहीं, जिम शूज पहनने से शुरू किया जाता है। छोटा एक्शन कंसिस्टेंसी बनाता है और कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी बदलती है। सिस्टम परफेक्शन नहीं मांगता। सिस्टम यह नहीं कहता कि हर दिन परफेक्ट परफॉर्म करो। सिस्टम ये कहता है कि खराब दिन में भी मिनिमम एक्शन जरूर करो। अगर कोई सिस्टम सिर्फ अच्छे मूड में चलता है तो वह सिस्टम नहीं है। सिस्टम वही है जो लो एनर्जी वाले दिन में भी तुम्हें कंप्लीटली जीरो नहीं होने देता। सिस्टम और मोटिवेशन का सही रिश्ता। मोटिवेशन सिस्टम का आधार नहीं है, मोटिवेशन सिस्टम का बोनस है। अगर सिस्टम मोटिवेशन के बिना चल ही नहीं सकता तो वह सिस्टम टिकेगा नहीं। अच्छा सिस्टम मोटिवेशन आने का इंतजार नहीं करता। अच्छा सिस्टम एक्शन को डिफॉल्ट बना देता है।
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी उनके डिसीजन से चलती है, लेकिन असल में जिंदगी ज्यादातर समय उनके एनवायरनमेंट से चलती है। एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ कमरा या घर नहीं होता। एनवायरनमेंट का मतलब होता है तुम्हारी आंखों के सामने क्या रहता है, तुम्हारे हाथ की रीच में क्या है, तुम्हारे आसपास क्या आसानी से अवेलेबल है। इंसान वही करता है जो उसे दिखता है और जो करना आसान होता है। एनवायरनमेंट कैसे बिहेवियर बनाता है। अगर कोई चीज सामने पड़ी है तो दिमाग उसे इग्नोर नहीं करता, दिमाग फाइट नहीं करता, दिमाग कन्वीनियंस करता है। इसीलिए एनवायरनमेंट सबसे साइलेंट लेकिन सबसे पावरफुल फोर्स है। अगर फोन बेड के पास रखा है तो रात में स्क्रोलिंग होगी, अगर फोन स्टडी टेबल पर रखा है तो फोकस टूटेगा। अब यहाँ प्रॉब्लम फोन नहीं है और प्रॉब्लम इंसान की विल पावर भी नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि फोन गलत जगह पर रखा है। सिस्टम यहाँ यही करता है कि फोन की जगह बदल देता है। अब कंट्रोल नहीं चाहिए, अब टेम्पटेशन ही कम हो जाती है। एनवायरनमेंट बदलने का मतलब खुद को स्ट्रांग बनाना नहीं होता। एनवायरनमेंट बदलने का मतलब होता है खुद से लड़ाई बंद करना। जब एनवायरनमेंट सही होता है तो इंसान एवरेज होकर भी सही काम कर लेता है। एग्जाम्पल, अगर घर में जंक फूड रखा है तो हर बार खाने से पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन अगर जंक फूड घर में है ही नहीं तो कंट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हेल्दी रहना कोई हिरिक एक्ट नहीं रहता, वो नॉर्मल बिहेवियर बन जाता है। एनवायरनमेंट हमेशा जीतता है। ये बात थोड़ी अनकंफर्टेबल है लेकिन सच है। स्ट्रांग लोग भी गलत एनवायरनमेंट में गिर जाते हैं, एवरेज लोग भी सही एनवायरनमेंट में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए सिस्टम कभी इंसान को नहीं बदलता, सिस्टम एनवायरनमेंट को बदलता है। वर्कस्पेस का एनवायरनमेंट, अगर काम करने की जगह काम जैसी नहीं दिखती तो फोकस नहीं आएगा। अगर टेबल पर किताबें नहीं है और फोन, चार्जर, नोटिफिकेशंस हैं तो डिस्ट्रैक्शन नेचुरल है। सिस्टम यहाँ प्रीच नहीं करता, सिस्टम सिर्फ इतना करता है कि वर्कस्पेस को वर्क फ्रेंडली बना देता है। एनवायरनमेंट इनविजिबल होता है लेकिन पावरफुल। लोग एनवायरनमेंट को इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि वह क्वाइटली काम करता है। एनवायरनमेंट शाउट नहीं करता, वो धीरे धीरे हैबिट बनाता है और एक बार हैबिट बन गई तो इंसान उसे पर्सनैलिटी समझ लेता है। मैं ऐसा ही हूँ सबसे बड़ा भ्रम। अक्सर लोग कहते हैं मैं लेजी हूँ, मैं फोकस्ड नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, लेकिन असल में वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वही बिहेवियर निकलता है। एनवायरनमेंट बदला जाए तो वही इंसान अलग रिजल्ट देता है। एनवायरनमेंट डिजाइन करने का सही तरीका। एनवायरनमेंट को बदलने का मतलब सब कुछ बदल देना नहीं होता। एनवायरनमेंट में सिर्फ दो चीजें करनी होती हैं। जो काम नहीं करना है उसे देखने से दूर करना, जो काम करना है उसे आंखों के सामने लाना। इतना करना ही सिस्टम का बड़ा हिस्सा बन जाता है। एनवायरनमेंट फ्यूचर को शेप करता है। हर दिन का एनवायरनमेंट छोटे छोटे एक्शंस लाता है और वही छोटे एक्शंस धीरे धीरे फ्यूचर बनाते हैं। सिस्टम फ्यूचर को मोटिवेट नहीं करता, सिस्टम प्रेजेंट को डिजाइन करता है। एनवायरनमेंट इंसान के बिहेवियर को क्वाइटली शेप करता है, लेकिन एनवायरनमेंट अकेला काफी नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही होने के बाद भी काम शुरू नहीं हो पाता। यहीं पर ट्रिगर की जरूरत पड़ती है। ट्रिगर का मतलब कोई अलार्म या रिमाइंडर नहीं होता। ट्रिगर का मतलब होता है वो छोटा सा सिग्नल जो दिमाग को ये बताता है कि अब वही काम करने का समय है। ट्रिगर दिमाग को सोचने का मौका नहीं देता, ट्रिगर दिमाग को डायरेक्शन देता है। ट्रिगर क्यों जरूरी होता है? अगर ट्रिगर नहीं है तो दिमाग हर बार नया डिसीजन लेता है और जब डिसीजन ज्यादा होते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। ट्रिगर रेजिस्टेंस को खत्म करता है क्योंकि वह पहले से तय होता है। ट्रिगर और याद रखने का फर्क। बहुत लोग सोचते हैं कि हैबिट इसलिए नहीं बनती क्योंकि वे भूल जाते हैं, लेकिन असल में प्रॉब्लम भूलना नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि कोई नेचुरल सिग्नल मौजूद नहीं है। ट्रिगर हैबिट को याद नहीं दिलाता, ट्रिगर हैबिट को शुरू कर देता है। ट्रिगर रोजमर्रा की चीजों से बनता है। सबसे पावरफुल ट्रिगर्स ऑलरेडी आपकी जिंदगी में होते हैं, जैसे सुबह उठना, खाना खाना, किसी जगह पर बैठना, दिन का कोई फिक्स्ड समय। जब सिस्टम इन मोमेंट्स को पकड़ लेता है तो नया एक्शन नेचुरली जुड़ जाता है। ट्रिगर और जगह का रिश्ता। जब आप बेड पर होते हैं तो दिमाग आराम मोड में चला जाता है। जब आप वर्क वाली चेयर पर बैठते हैं तो दिमाग अपने आप वर्क मोड में आता है। सिस्टम जगह को पहचान बनाता है ताकि दिमाग कंफ्यूज ना हो।
मान लो कोई इंसान कहता है कि उसे पढ़ने का मन नहीं करता। सिस्टम यह नहीं कहता कि मन बनाओ और बैठो। सिस्टम ये करता है कि एक फिक्स चेयर और टेबल बना दी जाती है जहां सिर्फ पढ़ाई होती है। अब जैसे ही इंसान उस चेयर पर बैठता है, दिमाग को सिग्नल मिल जाता है कि अब पढ़ने का समय है। यहाँ एक्शन सोच से नहीं, ट्रिगर से शुरू होता है। ट्रिगर समय से कैसे जुड़ता है? समय भी एक बहुत नेचुरल ट्रिगर होता है। अगर हर दिन अलग अलग समय पर कोई हैबिट करने की कोशिश की जाए तो दिमाग उसे इग्नोर करता है। लेकिन जब एक टाइम रोज रिपीट होता है तो दिमाग उसे पैटर्न की तरह पहचान लेता है। पैटर्न बनते ही रेजिस्टेंस कम होने लगती है। ट्रिगर और दूसरी हैबिट का कनेक्शन। ट्रिगर सिर्फ समय या जगह नहीं होता। ट्रिगर कोई पुरानी हैबिट भी हो सकती है। जैसे जब दांत साफ हो जाए तो उसके बाद 2 मिनट स्ट्रेच करना। जब लैपटॉप खुल जाए तो पहला काम एक छोटा टास्क करना। पुरानी हैबिट नई हैबिट को खींच लाती है। एक्शन अपने आप कैसे शुरू होता है? जब ट्रिगर साफ और प्रेडिक्टेबल होता है तो एक्शन शुरू करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगती। एक्शन उस मोमेंट पर सबसे आसान काम बन जाता है। सिस्टम का गोल यही होता है कि एक्शन इतना नॉर्मल लगे कि उसे टालना अजीब लगे। ट्रिगर गलत हो तो सिस्टम फेल होता है। अगर ट्रिगर वेग है तो सिस्टम वीक हो जाता है। जैसे जब टाइम मिलेगा तब करूंगा या जब मूड बनेगा तब करूंगा। ऐसे ट्रिगर्स असल में ट्रिगर नहीं होते। सिस्टम तभी काम करता है जब ट्रिगर क्लियर और रिपीटेबल हो। ट्रिगर मेमोरी नहीं, स्ट्रक्चर है। अच्छा सिस्टम याददाश्त पर नहीं चलता। अच्छा सिस्टम स्ट्रक्चर पर चलता है। इसलिए सिस्टम भूलने से नहीं टूटता। सिस्टम तब टूटता है जब ट्रिगर गायब हो जाता है। एनवायरनमेंट रास्ता साफ करता है और ट्रिगर एक्शन को शुरू कराता है। लेकिन अब सबसे क्रिटिकल हिस्सा आता है, क्योंकि बहुत से सिस्टम यहां आकर टूट जाते हैं। वजह सिर्फ एक होती है, एक्शन बहुत बड़ा रख दिया जाता है। लोग एक्शन को बड़ा क्यों रखते हैं? जब कोई बदलाव करना चाहता है तो वह इमोशनली सोचता है। वह कहता है अब पूरा बदलूंगा, अब सीरियस हो जाऊंगा, अब रोज 1 घंटा दूंगा। प्रॉब्लम इंटेंशन में नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन में है। सिस्टम इंटेंशन पर नहीं, रियलिटी पर चलता है। जब एक्शन बड़ा होता है तो दिमाग उसे बोझ की तरह देखता है और बोझ दिखते ही दिमाग टालने लगता है। इसका नतीजा ये होता है कि सिस्टम सिर्फ अच्छे मूड वाले दिन चलता है और खराब दिन में पूरी तरह बंद हो जाता है। लेकिन सिस्टम का असली टेस्ट खराब दिन ही होता है। सिस्टम का गोल परफेक्ट दिन नहीं होता। सिस्टम यह अस्यूम ही नहीं करता कि हर दिन एनर्जी हाई होगी। सिस्टम यह मानकर चलता है कि कुछ दिन थके हुए होंगे, कुछ दिन डिस्ट्रैक्टेड होंगे और कुछ दिन बिल्कुल खराब होंगे। अगर सिस्टम इन दिनों में भी चल पा रहा है, तभी वह असली सिस्टम कहलाता है। एक्शन छोटा रखने का सही मतलब। एक्शन छोटा रखने का मतलब यह नहीं है कि रिजल्ट छोटा होगा। एक्शन छोटा रखने का मतलब यह है कि शुरुआत आसान होगी। सिस्टम एक्शन को इतना छोटा रखता है कि उसे ना करना ज्यादा मुश्किल लगे बजाय करने के। अगर कोई कहता है कि उसे रोज 2 घंटे पढ़ना है तो सिस्टम बहुत जल्दी टूटेगा। लेकिन अगर सिस्टम ये कहता है कि रोज सिर्फ किताब खोलनी है और 5 मिनट पढ़ना है तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाती है। अक्सर होता यह है कि 5 मिनट अपने आप 20 मिनट में बदल जाते हैं। लेकिन सिस्टम उस पर डिपेंड नहीं करता। जिम का एग्जाम्पल, सिस्टम जिम से शुरू नहीं होता। सिस्टम जूते पहनने से शुरू होता है। जब जूते पहन लिए तो बाहर जाना आसान हो जाता है। जब बाहर निकल गए तो जिम तक पहुंचना आसान हो जाता है। सिस्टम एक्शन को चैन में बांध देता है ताकि हर स्टेप छोटा लगे। स्मॉल एक्शन कंसिस्टेंसी क्यों बनाता है? जब एक्शन छोटा होता है तो दिमाग उसे जीत की तरह देखता है। हर दिन जब छोटा एक्शन पूरा होता है तो दिमाग को यह सिग्नल मिलता है कि मैं ऐसा इंसान हूं जो करता है। यही सिग्नल धीरे धीरे आइडेंटिटी बदलना शुरू करता है। सिस्टम बिहेवियर बदलकर आइडेंटिटी नहीं बदलता। सिस्टम बिहेवियर रिपीट कराकर आइडेंटिटी बदलता है। जब कोई इंसान रोज छोटा लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन करता है तो वह खुद को अलग तरह से देखने लगता है। अब वह कहता है मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं मैं ऐसा इंसान हूं। बैड डेज में सिस्टम कैसे चलता है? बैड डे का मतलब यह नहीं है कि सिस्टम टूट गया। बैड डे का मतलब सिर्फ यह है कि आज मिनिमम वर्जन चलेगा। सिस्टम यह तय करता है कि खराब दिन में भी एक्शन पूरी तरह जीरो नहीं होगा। जीरो से बड़ा कुछ भी सिस्टम को अलाइव रखता है। आज नहीं हुआ सिस्टम का दुश्मन नहीं है। सिस्टम का दुश्मन यह नहीं है कि एक दिन एक्शन मिस हो गया।
सिस्टम का असली दुश्मन यह है कि मिस होने के बाद पूरी तरह छोड़ देना। सिस्टम रीस्टार्ट को नॉर्मल मानता है। सिस्टम गिल्ट नहीं देता। अगर कोई स्ट्रक्चर गिल्ट पैदा कर रहा है तो वह सिस्टम नहीं है। सिस्टम ये कहता है आज कम हुआ, कल फिर शुरू करेंगे। गिल्ट मोटिवेशन नहीं बढ़ाता। गिल्ट सिस्टम को कमजोर करता है। कंसिस्टेंसी का सच, कंसिस्टेंसी उस फीलिंग से आती है कि एक्शन आसान है और दोहराया जा सकता है। सिस्टम कंसिस्टेंसी को फोर्स नहीं करता। सिस्टम कंसिस्टेंसी को इनवाइट करता है। अब तक हमने सिस्टम को हर एंगल से समझ लिया है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल आता है, अगर सिस्टम इतना पावरफुल है तो फिर ज्यादातर लोग सिस्टम बनाकर भी क्यों छोड़ देते हैं? इसका जवाब मोटिवेशन में नहीं है। इसका जवाब डिसिप्लिन में भी नहीं है। सिस्टम टूटता क्यों है? सिस्टम तब नहीं टूटता जब एक दिन एक्शन मिस हो जाता है। सिस्टम तब टूटता है जब इंसान यह मान लेता है कि मिस होना फेलियर है। यहीं पर लोग सिस्टम को चैलेंज बना देते हैं जबकि सिस्टम प्रोसेस होना चाहिए। सबसे आम गलती ऑल और नथिंग सोच। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर आज पूरा नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है। वे कहते हैं आज ठीक से नहीं हो पाया, कल से फिर सही से शुरू करेंगे। लेकिन यही सेंटेंस सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। सिस्टम को परफेक्ट डे नहीं चाहिए। सिस्टम को कंटिन्यूअस डे चाहिए। सिस्टम और ईगो की लड़ाई। कभी कभी सिस्टम इसलिए भी टूटता है क्योंकि ईगो बीच में आ जाता है। ईगो कहता है इतना छोटा एक्शन क्या करेगा, इतनी छोटी जीत से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सिस्टम ईगो को नहीं सुनता। सिस्टम रेपिटेशन को सुनता है। छोटा एक्शन ईगो को सेटिस्फाई नहीं करता लेकिन फ्यूचर को बिल्ड करता है। आइडेंटिटी और सिस्टम का रिश्ता। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, सिस्टम का असली काम हैबिट बनाना नहीं है। सिस्टम का असली काम आइडेंटिटी बदलना है। जब कोई इंसान रोज छोटा लेकिन कंसिस्टेंट एक्शन करता है तो वह खुद को अलग नजर से देखने लगता है। शुरुआत में इंसान कहता है मैं ट्राई कर रहा हूं। कुछ समय बाद वह कहता है मैं रेगुलरली करता हूं और फिर एक दिन वह कहता है मैं ऐसा इंसान हूं। सिस्टम डिक्लेरेशन नहीं बदलता बल्कि एविडेंस बनाता है और दिमाग एविडेंस से आइडेंटिटी बनाता है। आइडेंटिटी शिफ्ट का असर, जब आइडेंटिटी बदलती है तो डिसिप्लिन की जरूरत कम हो जाती है। अब इंसान इसलिए नहीं करता कि उसे करना चाहिए, वो इसलिए करता है क्योंकि वह ऐसा ही है। यही पॉइंट है जहां सिस्टम हैवी लगना बंद हो जाता है। 21 डेज सिस्टम चैलेंज। अब सिस्टम को समझने के बाद एक सिंपल चैलेंज समझते हैं। ये चैलेंज हीरो बनने के लिए नहीं है। ये चैलेंज सिस्टम को नेचुरल बनाने के लिए है। डे 1 टू डे 3 सेटअप के दिन। इन दिनों में एक्शन पर प्रेशर नहीं होता। इन दिनों में सिर्फ ये तय किया जाता है एनवायरनमेंट क्या होगा, ट्रिगर क्या होगा, एक्शन कितना छोटा होगा। अगर सेटअप सही हो गया तो आधी जीत यही हो जाती है। डे 4 टू डे 14 रेपिटेशन के दिन। इन दिनों फोकस रिजल्ट पर नहीं होता। इन दिनों फोकस सिर्फ रिपीट करने पर होता है। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन एवरेज होंगे और कुछ दिन खराब होंगे। सिस्टम हर दिन सेम मिनिमम एक्शन मांगता है। डे 15 टू डे 21 आइडेंटिटी बनने के दिन। अब दिमाग पैटर्न्स को पहचानने लगता है। अब इंसान खुद से यह कहना शुरू करता है, मैं ब्रेक नहीं कर रहा, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। यही सिस्टम हैबिट से ऊपर उठता है और आइडेंटिटी में बदलना शुरू करता है। चैलेंज का सबसे जरूरी नियम, अगर एक दिन एक्शन मिस हो जाए तो अगला दिन मैंडेटरी होता है। नो गिल्ट, नो पनिशमेंट, नो रीस्टार्ट ड्रामा। सिस्टम ड्रामा से नहीं चलता। सिस्टम कंटिन्यूटी से चलता है। सिस्टम की असली जीत क्या है? सिस्टम की जीत यह नहीं है कि तुम परफेक्ट बन जाओ। सिस्टम की जीत यह है कि तुम जीरो से बाहर निकल जाओ। जीरो प्रोग्रेस सबसे डेंजरस होता है। सिस्टम का काम जीरो को खत्म करना है। गोल और सिस्टम का आखिरी फर्क। गोल तुम्हें फ्यूचर दिखाता है। सिस्टम तुम्हें प्रेजेंट संभालना सिखाता है। गोल इंस्पायर करता है, सिस्टम ट्रांसफॉर्म करता है। फाइनल ट्रूथ, तुम वीक नहीं हो, तुम इनकंसिस्टेंट नहीं हो, तुम लेजी भी नहीं हो, तुम बस बिना सिस्टम के जी रहे थे। और जिस दिन सिस्टम बन गया उस दिन इंप्रूवमेंट फोर्स नहीं लगेगा, इंप्रूवमेंट नॉर्मल लगने लगेगा। सिस्टम कोई शॉर्टकट या हैक नहीं है। सिस्टम एक क्वाइट डिसीजन है कि तुम अपनी जिंदगी को लक के भरोसे नहीं छोड़ोगे। छोटे एक्शंस, सही एनवायरनमेंट, क्लियर ट्रिगर्स और जीरो गिल्ट, यही सिस्टम है। यही असली पावर है। अगर तुम यहां तक आए हो तो अब एक बात साफ है, प्रॉब्लम तुम नहीं थे,
प्रॉब्लम सिस्टम का ना होना था। अब सवाल यह नहीं है कि मोटिवेशन कब आएगी, सवाल यह है कि तुम अपनी जिंदगी को किस स्ट्रक्चर पर चलाओगे। आज अपने गोल्स को साइड रखो और अपना सिस्टम लिखो। बस एक छोटा सिस्टम आज से शुरू करो और देखो कैसे जिंदगी बदलने लगती है। अगर आप अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हो तो लाइक करो, शेयर करो और फॉलो करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सपने नहीं, सिस्टम्स बनाते हैं। धन्यवाद।